दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जब तक आप इन बिंदुओं से नहीं गुजरते, मैं एक शब्द नहीं कहता। अपने लिए तय करें। मेरे सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए, क्या आपको लगता है कि आपके फेफड़े गर्व से भरे हुए हैं जब आप इसे देखते हैं? मेरे सभी ईसाई भाइयों और बहनों के लिए, क्या आपकी आंखें विस्मय से फैलती हैं जब आप इस सौंदर्य को देखते हैं? मेरे सभी सिख भाइयों और बहनों के लिए, क्या आप अपनी आंखें बंद करते हैं और गुरु अमरदास की तस्वीर बनाते हैं और उन्हें अपने जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं? जब आप ऐसा करते हैं, मेरे सभी यहूदी भाइयों और बहनों के लिए, क्या आप अपनी नसों में एक एड्रेनालाइन रश महसूस करते हैं जब आप अपने अमीर को याद करते हैं ये देखकर? लेकिन जब मैं एक गौरवशाली हिंदू हूं, तो इसे देखें, मेरी आंखें निराशा में सिकुड़ जाती हैं, यह देखने के लिए कि हमारे सबसे पूजनीय देवताओं को बैरिकेड में रखा जाना चाहिए, पुलिसकर्मियों द्वारा रखी गई एक छतरी में। मुझे याद है, मैं 10वीं कक्षा में था जब मैं अयोध्या गया था। हनुमानगढ़ी की यात्रा करने के बाद मैं राम मंदिर जाने के लिए बहुत उत्साहित था, क्योंकि मैं हमेशा से अयोध्या को भगवान राम का जन्म स्थान मानता हूं। मेरे उत्साह को निराशा के कारण गोली मार दी गई जब मेरे माता पिता को आसपास रहने वाले लोगों से स्थान के बारे में पूछना पड़ा। उन लोगों में से एक हमें घटनास्थल पर ले गया और मैं जांच के आरोप में एक भी मंदिर नहीं, बल्कि बहुत सारे बार्ड और कुछ पुलिसकर्मियों को देखकर हैरान रह गया। मैं दंग रह गया। शायद 15 साल की रोमा तब मुगल उत्पीड़न के बारे में जान गई, क्योंकि मेरी इतिहास की पाठ्य पुस्तकों ने केवल मुगलों को मनाया। इसके अलावा मैं हितैषी नहीं बनना चाहता हूं और सरकार से मौके पर अस्पताल या स्कूल बनाने के लिए कहना चाहता हूं। मैं इसके बजाय राम मंदिर बनाने के कारणों का हवाला देना चाहूंगा। यह हिंदुओं के लिए एक भावुक मूल्य रखता है। हर हिंदू को हिंसक घटना के लिए बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए और मुसलमानों को एएसआई खुदाई के अनुसार एक पुराने धार्मिक स्थल के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। यह एक धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान में एक उचित मांग है। मुगलों द्वारा कई मंदिरों को नष्ट कर दिया गया है, लेकिन हम उन सभी को पुनर्स्थापित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक जो हिंदुओं के लिए अत्यंत महत्व रखता है। तभी हिंदू दल इसके इर्द गिर्द राजनीति करना बंद कर। बहुसंख्यक दल इस मुद्दे का इस्तेमाल अपने एजेंडों को लाभ देने के लिए करते हैं। विपक्ष अल्पसंख्यकों को खुश करने की कोशिश करता है और बाकी हम धर्म का इस्तेमाल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम नफरत करते हैं। इसलिए यह अब एक मुद्दा बन गया है। जो हो रहा है वह अद्भुत ही हो रहा है, और जिसने अपने जीवन काल में यह सब देखा, उसका परम सौभाग्य ही कहा जाएगा। अयोध्या में गिद्धों का झुंड आते हुए लोग बोले जा रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रभु राम के भक्त अयोध्या पहुंचे हैं। प्रभु श्री राम ने अपने पिता सदृश को जानकर उनका दाह संस्कार विधि विधान किया था। कलयुग में स्टूडियो के गिद्ध झुंड के झुंड दिखाई देने लगे हैं, जो पहले नहीं दिखाए गए थे। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर वॉर स्टार पर अलग अलग चल रही हैं। संपूर्ण विश्व के राम भक्त राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर उत्साह बनाए हुए हैं। इसी बीच रामलला की नगरी से एक अनोखी घटना सामने आ रही है। यहां राम मंदिर के उद्घाटन से पहले मिल्कीपुर के सुदूरवर्ती और ग्रामीण इलाकों में प्रकृति के स्वच्छता मंत्रालय और प्लांट के पक्षी गिद्ध झुंड में दर्शन देने आते हैं। बताओ दे कि जटायु गिद्ध प्लांट से गोदाम रखे हुए थे। वही जटायु घोड़ा अपने घोड़े से रावण को बहुत चोट पहुंचाई। रावण के शरीर को जटायु ने लहूलुहान कर दिया था। रामकथा में तब आता है जब जटायु के भाई संपाति ने कहा कि मेरी पंखुड़ियां दूर हैं, लेकिन मैं सीता जी को अशोक वाटिका में देख रहा हूं। अब ऐसे में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले गीदड़ के अयोध्या में लोगों को दर्शन देते हुए अचंभित किया जा रहा है। लोग लेबल जटायु का वंशज समझकर लुकाछिपी पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मेरा नाम है अखिलेश। यह एक सच्ची भूतहा कहनी है जो 5 अगस्त 1928 मरे जन्मदिन पर हमारे साथ कोकण में घटी थी।
जब हम 3 दोस्त राजू, माधव और मैं मेरे जन्मदिन पर पार्टी के लिए गांव में कोई एकांत जगह ढूंढ रहे थे जहां पार्टी करते हुए घर वाले या गांव वाले हमें पकड़े नहीं। उस दिन मेरा दोस्त माधव बोला, क्यों ना हम गांव के पुराने खंडहर में पार्टी करें। तभी राजू बोला, नहीं, वहां पर पहले एक तांत्रिक पिशाच साधना और भूत प्रेत उतारने का काम करता था और एक दिन खंडहर से वह मांत्रिक रहस्यमय ढंग से अचानक गायब हो गया था और उस दिन से आज तक कभी नहीं दिखा। अब उस जग भूत प्रेतों घूमते हैं। मैं बोला, उस घटना को बीते हुए बहुत साल हो गए हैं। आज वह सिर्फ एक पुराना खंडहर है और भूत प्रेतों की अफवाहें होने की वजह से हमें वहां कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। उस वक्त मेरी बात में माधव ने भी हाँ में हाँ मिलाई थी। फिर हम दोनों ने राजू को भी वहां आने के लिए मना लिया था। शाम को ठीक 7 बजे एक बड़ी चार्जिंग बैटरी और शराब की बोतलें लेकर सेलिब्रेशन करने उस मांत्रिक वाले भूतहा खंडहर पहुंचे। तब मैं और माधव भूत प्रेतों पर यकीन नहीं किया करते थे। उस शाम हुआ ये था कि जब मैंने हमारे ग्लास भर रहा था तब माधव रेडियो पर धीमी आवाज में गाने लगाने में व्यस्त था और राजू डर के मारे उस भूतहा खंडहर में इधर उधर देख रहा था। मैंने तीनों के ग्लास फुल कर दिए थे, पर जब सबने चीयर्स करने के लिए अपना अपना ग्लास उठाया तब तीनों के तीनों ग्लास खाली थे। मैं चौंक गया। वह दोनों मेरी तरफ शक की नजर से देखने लगे और कहा कि हमारे हिस्से की भी तू ही पी गया। मैं कंफ्यूज था कि यह क्या हो गया। गुस्से में मैंने माधव को कहा, अब तू ग्लास भर और राजू को कहा तू नजर रख। उसने मेरे सामने फिर से ग्लास भरे, पर जब फिर से हमने ग्लास उठाए और चीयर्स किया तब फिर से तीनों के तीनों गिलास खाली थे। यकीन करो, सबकी फटके हाथ में आ चुकी थी। माधव और मुझे पसीना छूट गया। राजू का तो रोना निकल गया। फिर हमें भी यकीन हुआ कि राजू की बात सच थी। खंडहर पर सच में कोई भूत प्रेत का साया है। फिर हमने सारा सामान उठाया और खंडहर से बाहर निकलने के लिए सरपट दौड़ी लगाई, पर लगभग 20 मिनट तक हमें बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। कुछ भी करके हम उस भयानक जगह से निकल नहीं पा रहे थे, मानो किसी भूल भुलैया या कहो छलावे में फंस कर रह गए थे। हम बार बार चक्कर काटकर एक ही जगह पहुंच रहे थे। तब भागते भागते माधव को किसी धक्का देकर जमीन पर गिर दिया। उसे धक्का खा के जमीन पर गिरते हमने देखा भी। उसी वक्त उसके हाथ से एक बोतल जमीन पर गिरकर फूट गई और शराब जमीन पर फैल गई थी। तभी कुछ ही सेकंड्स सारी शराब भापम बनकर उड्डी डीडीएच भी गई, जैसे कि किसी अदृश्य काली शक्ति ने पी ली। फिर राजू बोला, हमारे पास जितनी भी बोतलें और चखना है सब यही छोड़ डीडीडाच दो। हमने वैसा ही किया। फिर जाकर हम उन प्यासी आत्माओं के खंडहर से बाहर। उस दिन पहली बार मुझे और माधव को अमानवीय उन शक्तियों पर यकीन होने लगा। तब से हम किसी भी पुरानी भूत प्रेतों वाली जगह से दूर रहते हैं। और एक बात मेरे समझ में आई, हम में कितना भी साहस हो तो भी इन काली शक्तियों को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सन्यासी बाबा। इतना तो आपको भी पता है, यह चैनल केवल सत्य घटना पर आधारित है। तो मैं आपको आज ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा हूं जिससे आपकी भक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी। यह घटना एक हैरान कर देने वाली है। यह घटना एक राम अयोध्या की है। श्री हनुमान गढ़ी मंदिर, अयोध्या जी मंदिर परिसर में लगे ठंडे पानी की मशीन के पास बैठा एक छोटा सा वानर मुंह में 2 बिजली के तारों को लिए चबाए जा रहा था, मानो कोई फल हो। पूरा मंदिर खाली करा लिया गया था। एक एक श्रद्धालु और एक एक दर्शनार्थी। केवल पुलिस बल और बम निरोधक दस्ता वहां उस समय हनुमान गढ़ी मंदिर के भीतर था और वे सभी के सभी उस छोटे से वानर को बिजली का तार चबाते हुए देख रहे थे। पर मंदिर पूरा खाली क्यों था और पुलिस के साथ में बम निरोधक दस्ता वहां क्या कर रहा था, इसे थोड़े से मेन बता रहा हूं, क्योंकि 1994 में घटी ये सत्य घटना आज तक किसी अखबार या न्यूज चैनल में ये घटना दिखाई नहीं गई है, अयोध्या के अति संवेदनशील होने के कारण। साल 1998 में करीब 20 किलो RDX अयोध्या में आने की खबर उत्तर प्रदेश की STF यानी विशेष पुलिस दस्ते को लगी थी, जिसमें से अधिकांशतः RDX को समय रहते पुलिस की मुस्तैदी से जब्त कर लिया गया और अयोध्या में किसी प्रकार का धमाका नहीं हुआ। परंतु एक आतंकी बम निरोधक दस्ते का भेष बनाकर
अयोध्या के सबसे प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर में घुस गया और उसने टाइमर सेट करके वहां ठंडे पानी की मशीन में बम लगा दिया। जब तक पुलिस ने उसे बाहर भागते समय पकड़ा और पूछताछ शुरू की, तब तक केवल 1 मिनट का समय शेष रह गया था। मंदिर में बम के विस्फोट के लिए ऐसा उस आतंकी ने स्वयं बताया था। तुरंत फुरत पूरा का पूरा पुलिस बल, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा कर रहे थे, मंदिर में घुसे और वो टाइम बम को खोजने लगे। मंदिर का हर एक कोना, हर एक गलियारा छान मारा, पर बम जैसा कुछ भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी सबने देखा, मंदिर के प्रांगण में बने ठंडे पानी की मशीन के पास एक छोटा वानर बैठकर अपने हाथों में 2 तार लिए उनसे खेल रहा था और मुंह में लेकर चबाए जा रहा था, जैसे कुछ काट रहा हो। पुलिस को अंदेशा हो गया कि हो ना हो इसी मशीन में बम फिट किया गया है। उन्होंने उस वानर के मुंह से तार छुड़ाने के लिए केले उसकी ओर फेंके, और केले जैसे ही उस वानर की ओर फेंके गए, वैसे ही वो तार छोड़कर बिना केले लिए वहां से उतरकर चला गया, या यूं कहूं लुप्त हो गया। तुरंत ही बम निरोधक दस्ता वहां बुलवाया गया और जैसे ही मशीन खोली गई, उसमें से एक टाइमर सेट किया गया, बम पाया गया। सर, इस बम को तो डिफ्यूज नष्ट किया जा चुका है। ये देखिए, टाइमर 3 सेकंड पर रुक चुका है। उस छोटे से बंदर ने तार काटकर बम को फटने से रोक दिया है। बड़े उत्साह के साथ बम निरोधक दस्ते के उस सिपाही ने सूचना दी और कुछ ही देर में सारे पुलिस बल ने हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर वहीं छोटे से वानर को देखा जो शिखर के कलश को सहला रहा था। मित्रों, आप ही बताइए, वो छोटा सा वानर था या फिर भक्त प्रवर श्री हनुमान जी महाराज संसार से कुछ कह रहे थे? निश्चित ही वो हनुमान बाबा या उनके दूत ने प्रभु की परम प्रिय नगरी पर आंच भी नहीं आने देगा। यदि आप भी बागेश्वर धाम को सच्चे दिल से मानते हो तो अपने प्यार से गुरु जी के लिए कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, इतना करने से आप छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे।